हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट रैंक। अगर आप अभी भी रैंडम पढ़ाई कर रहे हो तो रुको। बीपीएससी एईडीओ में सिर्फ 50 डेज बाकी है। यही 50 डेज डिसाइड करेगा आपका फाइनल लिस्ट। आप एक साल में क्या पढ़े हो, 5 साल से पढ़ाई कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये 50 डेज ही आपका फाइनल लिस्ट डिसाइड करेगा। बिकॉज इसी 50 डेज में आपको सारे फैक्ट्स एंड सारी अपनी स्टडीज को कंसोलिडेट करना है। इस 50 डेज में मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कैसे अपने सोर्सेस को कंसोलिडेट करना है, जिससे आपका मार्क्स अगर 80 to 90 के बीच में आ रहा है तो कैसे 155 प्लस 165 प्लस तक मार्क्स लेकर के आए, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। बस आपको अपना रैंडम पढ़ाई छोड़ना है और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करना है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूँ कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, प्लस कैसे 3 रिवीजन इस 50 डेज में कंप्लीट करें। आप अपना पेन और कॉपी लेके बैठो, जिसमें छोटे छोटे नोट्स बनाते जाना। जो भी मैं बताऊंगी आपको, कैसे आपका क्या स्ट्रैटेजी होने वाला है, कैसे आप टाइम मैनेज करो, डेली टारगेट्स क्या रहने वाले हैं, हमारे सोर्सेज क्या क्या होंगे, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। बिकॉज करंट अफेयर्स में बच्चों को कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है। एट द एंड जब आप एग्जाम में बैठोगे तब आपको पता होना चाहिए कि आप कम से कम 20 में से 25 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के करने वाले हो। अब देखते हैं हमारा स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या रहने वाला है और कैसे हम टाइम मैनेज करें। देखो, डेली आपको 10 आवर्स तो देने पड़ेंगे। 10 घंटे तो पढ़ाई आप करनी पड़ेगी, क्योंकि अब सिर्फ 50 डेज बाकी है। अगर आप एग्जामिनेशन को सीरियस ले रहे हो तो 50 डेज आपको 10 घंटे के लिए बैठना ही पड़ेगा टेबल चेयर लेकर के। ठीक है, और डेली टारगेट्स क्या होने वाले हैं वो डिस्कस करते हैं। देखो, हम ये 10 घंटे को पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, जिसमें कि हम 4 घंटे अपने मेन सब्जेक्ट्स को देंगे, राइट। उसके बाद 2 घंटे हम मैथ्स एंड रीजनिंग को देंगे, प्लस 2 घंटे हम मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यू को देंगे, प्लस 2 घंटे हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। पहले देखेंगे हम अपना फर्स्ट स्लॉट। फर्स्ट है जो कि हमारा मेन स्लॉट होने वाला है 4 घंटे का। उसमें हम अपने मेन सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, जो कि है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, राइट। नेक्स्ट 50 डेज के लिए हम ये 4 सब्जेक्ट हम अपने 4 आवर्स के स्लॉट में पढ़ेंगे। पहले आप हिस्ट्री की बुक उठाओ, फिर ज्योग्राफी लेना, फिर पॉलिटी लेना, फिर इकोनॉमिक्स लेना। ठीक है, हिस्ट्री को आप दे दो 12 डेज, बिकॉज हिस्ट्री में आपको एंशियंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न हिस्ट्री चारों कंप्लीट करने हैं, इसलिए आप 12 डेज के लिए दे दो। 8 डेज आप दोगे ज्योग्राफी को, 5 डेज दोगे पॉलिटी को, और पॉलिटी 5 डेज में कैसे कंप्लीट करना है वो भी मैं बताऊंगी आपको, और 5 डेज दोगे आप इकोनॉमिक्स को। ठीक है, तो टोटल कितने डेज हो गए? 30 डेज हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट 15 डेज हम रिवाइज करेंगे, फर्स्ट रिवीजन डालेंगे। नेक्स्ट 10 डेज में हम अपना सेकेंड रिवीजन डालेंगे, जो कि हमारा इफेक्टिवली थर्ड रिवीजन होगा। और नेक्स्ट 5 डेज में हम अपना फोर्थ रिवीजन करेंगे। ठीक है, इसके लिए अभी हम अपना स्पेक्ट्रम या फिर लक्ष्मीकांत तो उठा नहीं सकते हैं, वो हमारा अभी कंप्लीट नहीं होने वाला है 50 डेज में। तो हम सबसे इजी सोर्स जहाँ से सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली क्वेश्चंस आते हैं वो लेंगे, जो कि है लूसेंट। लूसेंट तो आई थिंक जीके सबके पास होगा, या तो आप 2026 वाला ले लो, या इससे पहले वाला भी जीके सेम ही है। मेरे पास 26 से पहले वाला भी है और 26 भी है, तो दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। थोड़े बहुत फैक्ट्स चेंजेस हैं, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। आप पुराना वाला अगर आपके पास बुक है तो वो ले लो लूसेंट की, और वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, पहले हिस्ट्री लो, हिस्ट्री को 4 घंटे पढ़ो। एंशियंट एंशियंट पहले पढ़ना है, एंशियंट उठाओ, एंशियंट को यहाँ से 4 घंटे पढ़ो। उसके बाद मॉक टेस्ट पे जाओ, ये 2 घंटे वाले स्लॉट पे आप मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है आपको? टेक्स्ट बुक से। ये ऐप बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे आप टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को सर्च कर सकते हो और प्लस मॉक टेस्ट लगा सकते हो, जिसमें कि सारे जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, उन सारे के मॉक टेस्ट यहाँ पे दिए रहते हैं। तो वहाँ से जाकर के आप सारे मॉक टेस्ट लगा सकते हो टॉपिक वाइज। ठीक है, तो तुम्हारा धीरे 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 सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते जाएंगे। हिस्ट्री कंप्लीट होगा 12 दिन में, फिर ज्योग्राफी कंप्लीट होगा, फिर पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स ऐसे ही कंप्लीट होगा। और लूसेंट से इसलिए कंप्लीट करना है बिकॉज दिस इज द बेस्ट सोर्स जिसमें सारे फैक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा आप सिर्फ अभी इस टाइम में सिर्फ लूसेंट ही रिवाइज कर पाओगे बार बार।
अगर आप कोई नया सोर्स लेते हो तो आप रिवीजन ही नहीं दे पाओगे, अगर रिवीजन नहीं कर पाओगे तो एग्जाम में लिख नहीं पाओगे, याद नहीं आएगा आपको। तो इसलिए लूसेंट उठाओ, लूसेंट एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करो। टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। ठीक है, ये हमारा 2 स्लॉट हो गया। अब हम देखने वाले हैं मैथ्स और रीजनिंग कैसे करना है एंड करेंट अफेयर्स कैसे करना है। मैथ्स एंड रीजनिंग को 2 घंटे देने हैं फॉर 50 डेज। एक मैंने 2 मिनट का वीडियो बनाया है, वो देख लेना, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, वो सारे। ठीक है, देखते हैं हम मैथ्स एंड रीजनिंग कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। मैथ्स एंड रीजनिंग को बेस्ट तरीका है कंप्लीट करने का, आप मॉक टेस्ट उठाओ। ठीक है, आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। मैथ्स एंड रीजनिंग का मॉक टेस्ट लो, उसमें 10 क्वेश्चन सॉल्व करो एक दिन में। 10 क्वेश्चन में देखो आपके कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं। जैसे आपसे परसेंटेज से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, जैसे आपसे रेशियो से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, फिर जाओ उस परसेंटेज का कोई वीडियो उठा लो। जैसे कि यहाँ पे मैंने काफ़ी वीडियोस बताए हैं, जैसे आप बहुत सारे ये वीडियोस ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सारे वीडियोस देख सकते हो। या फिर तो आप टॉपिक सर्च करो और वहाँ पर से टॉपिक उठाओ, एक टॉपिक परसेंटेज लो, परसेंटेज का वीडियो देखो और वीडियोस देखने के बाद परसेंटेज सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट। फिर रेशियो का वीडियो देखो, रेशियो तुम्हारा कंप्लीट। फिर एवरेज का वीडियो देखो, तुम्हारा एवरेज कंप्लीट। ठीक है, ऐसे ही करके एक एक करके टॉपिक वाइज पढ़ो और टॉपिक वाइज करके कंप्लीट करते जाओ। एक नोट बनाओ मैथ्स एंड रीजनिंग का, वहाँ पे अपने सारे टॉपिक्स लिखो कि कौन कौन से टॉपिक तुमने कंप्लीट कर लिया है, कौन कौन सा टॉपिक तुम्हारा बच रहा है। ठीक है, एक मॉक टेस्ट में कम से कम आप मैथ्स एंड रीजनिंग के 100 क्वेश्चंस देखते हो। 100 क्वेश्चन में मैक्सिमम आपके 50 to 60 टॉपिक्स तो टच हो ही जाते हैं। अगर आप 50 to 60 टॉपिक एक मॉक टेस्ट से सॉल्व कर रहे हो या समझ रहे हो तो इससे ज़्यादा बेस्ट चीज़ क्या होगा आपके लिए। 50 to 60 टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जा रहे हैं। इसके बाद दूसरा मॉक टेस्ट लो, सेकेंड मॉक टेस्ट में लगा के देखो आपके कौन कौन से टॉपिक्स अभी भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। जैसे परसेंटेज में अभी आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, फिर से कम परसेंटेज का वीडियो रिवाइज कर लो। आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, आप वीडियो वापस से रिवाइज करो। जो सबसे शॉर्टेस्ट वीडियो होते हैं जिसमें फॉर्मूला दिया रहता है वो वाले वीडियोस देखो, फिर से मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। आप एक मॉक टेस्ट लो, फिर वीडियो देखो, वो टॉपिक कंप्लीट करो एंड फिर से मॉक टेस्ट लगाओ। फिर देखो अगर आपका फिर से कंप्लीट नहीं हो रहा है, फिर वो वीडियो देखो। सेम वीडियो देखने पे क्या होगा ना कि आपके दिमाग में वो चीज़ बार बार आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है, ये फॉर्मूला इस टॉपिक है, आपको वापस से सारा कुछ रिकॉल होने लगेगा। दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स एंड रीजनिंग का मैंने एक छोटा सा वीडियो भी डाला है जिसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन सा बुक आप प्रीफर कर सकते हो या कौन कौन सा वीडियो देख सकते हो, वो भी आप देख सकते हो, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं पे भी अवेलेबल है। और अगर आप मैथ्स एंड रीजनिंग की बुक चाहते हो जिसकी पीडीएफ अगर आपके पास नहीं है और आपको अगर चाहिए पीडीएफ तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। अब हम देखते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स में बच्चे इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है कहाँ से करेंट अफेयर्स पढ़े। कुछ बच्चे नोट्स बना लेते हैं, कुछ वीडियो देख लेते हैं, कुछ मैगजीन्स पढ़ लेते हैं, कुछ कहीं से नोट्स बना लेते हैं एंड एट द एंड दे आर ऑलवेज इन फोमो कि हमें पढ़ना क्या है, करेंट अफेयर्स मेरा कंप्लीट नहीं है एंड लास्ट के 10 दिन ना ये करेंट अफेयर्स में बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो हम करेंट अफेयर्स कैसे पढ़ने वाले हैं। देखो, करेंट अफेयर्स में अपने चैनल पे पूरा कंप्लीट करेंट अफेयर्स करवाऊंगी। कब से कब तक कंप्लीट करवाऊंगी, 2025 जैन से लेकर के मार्च 2026 तक। ठीक है, कंप्लीट करेंट अफेयर्स करवाऊंगी। कैसे करवाऊंगी कंप्लीट करेंट अफेयर्स, पहले मैं डेज एंड थीम्स करवाऊंगी, फिर मैं अवार्ड्स करवाऊंगी, फिर मैं पद्मा अवार्ड्स एंड ये सारी चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, फिर मैं बुक्स एंड ऑथर्स करवाऊंगी, फिर मैं नेशनल न्यूज़, स्टेट न्यूज़ एंड इंटरनेशनल न्यूज़ ऐसे कंप्लीट करवाऊंगी, फिर मैं साइंस एंड टेक का एक टॉपिक लूँगी, फिर मैं इन्वायरमेंट के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करवाऊंगी। ऐसे करके हम थीम वाइज एक एक करके करेंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अगर नहीं आपको ये करना है तो फिर आप एडुटेरिया का ईयरली मैगजीन ले सकते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि ये कंप्लीट करेंट अफेयर्स फॉलो नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, इनको जो इम्पोर्टेंट लगता है वो डालते हैं, वो जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है वो नहीं डालते हैं। इनको जो लगता है इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है और इनके एक पेज में जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं वो डाल देते हैं, फिर नेक्स्ट पेज किसी और का बना देते हैं। बट ये नहीं, कंप्लीट करेंट अफेयर्स के नाम पे ये कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, या फिर तो आप परचम क्लासेस की वीडियोस देख सकते हो जिसमें टॉपिक वाइज आप कोई टॉपिक सर्च करो और यहाँ पे आपको वीडियोस अवेलेबल होगी, लेकिन ये बहुत वास्ट है।
इसका मेन इशू क्या है ना, वो इतना ज़्यादा दे देते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए नहीं, एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ये बेसिकली चैनल भी शायद एसएससी को कैटर करता है, आई डोंट नो, बट यहाँ के वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं। करंट अफेयर्स में एक मैम है, आई डोंट नो द नेम, बट वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, ठीक है। तो आप करंट अफेयर्स की वीडियोस यहाँ से भी देख सकते हो, या तो आप ईयरली कर सकते हो, या तो मैं तो आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स कंप्लीट करवाने वाली हूँ, प्लस पीडीएफ भी आपको देने वाली हूँ, जिससे कि आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार आप करंट अफेयर्स वीडियो देखना, उसके बाद पीडीएफ को स्क्रॉल कर लेना, ऊपर से नीचे तक आपको वापस से याद हो जाएगा, बिकॉज मैं बहुत सारा ट्रिक्स एंड पिक्चर्स बहुत सारा यूज़ करने वाली हूँ, जिससे आपको चीज़ें मेमोरी में जाए, आपको याद हो। तो मेरा मेन टारगेट आपको पढ़ाना नहीं है, मेरा मेन टारगेट आपको याद करवाना है चीज़ें। अब देखो करंट अफेयर्स पढ़ना कैसे है। करंट अफेयर्स के लिए ना ये एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिसमें आप इस टॉपिक को कंप्लीट करना, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स, किसी की भी वीडियो देख लो, कहीं से भी कंप्लीट कर लो, फिर टिक लगा दो कि बुक्स एंड ऑथर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, अवार्ड्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, स्पोर्ट्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, डेट्स एंड थीम्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, प्लेसेस इन न्यूज़, फेस्टिवल्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सब मैं तो ऐसे ही कंप्लीट करवाने वाली हूँ। अगर आपको कहीं और से पढ़ना है तो ये टॉपिक वाइज पढ़ो। टॉपिक वाइज पढ़ने से क्या होगा ना, आपको चीज़ें याद होगी कि हाँ ठीक है, मैंने इन्वायरमेंट के सारे न्यूज़ पढ़ लिए हैं, मैंने साइंस एंड टेक के सारे न्यूज़ पढ़ लिए हैं, इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट मैंने पढ़ लिया है, नेशनल भी और बिहार भी, ठीक है। बिहार कैसे करना है, बिहार करंट अफेयर्स का मैं एक कंप्लीट वीडियो लाऊंगी। एक वीडियो में थोड़ा लेंदी होगा, बट एक वीडियो में मैं कंप्लीट करंट अफेयर्स बिहार का करवाने वाली हूँ, जो कि एडीओ प्लस बीपीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।